पूरे देश में 17वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज का ये अवसर हमारे लिए भी गर्व का क्षण होगा, क्योंकि परसा इस धरती में, हमारे इस विद्यालय में मुझे भी आने का अवसर मिला है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में हमारे एक उभरता ऐसा सितारा के रूप में, जिन्होंने अभी अभी एक भोजपुरी फिल्म भी बनाया है, प्रिय हमारे गोपाल पांडे जी हम सबके बीच में हैं। इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय ब्रिजेश पांडे जी, मंच पे आसीन आदरणीय शिवचंद गुप्ता जी, आदरणीय घुरम राम जी, आदरणीय नेत्राम जी, आदरणीय चमारी प्रसाद जी, आदरणीय किशुन केसरी जी, भाई विकास गुप्ता जी, संतोष जायसवाल जी, अविनाश जी, मंच पे विराजमान हमारे इस पंचायत के लोकप्रिय सरपंच जी, बीडीसी जी और यहाँ उपस्थित सभी ग्राम वासीगण, समस्त पंचायत के प्रतिनिधिगण, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे साथियों, समस्त प्यारे बच्चों और हमारे सभी सहपाठी बंधुओं, क्योंकि आज हम लोग 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, हमें आजादी मिली थी, उसका याद के रूप में प्रत्येक साल हम मनाया करते हैं। हम सबके लिए इतिहास गवाह है, इतिहास के रूप में स्थापित है। मित्रों, इसका जिक्र हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है और इसका इतिहास हम लोग अपने पुस्तक में मिलता है। आज के बच्चे देश के भविष्य हैं और मित्रों, ये हम लोग का परंपरा चलते आ रहा है। आज हम लोग परसा पंचायत के विद्यालय में आने का अवसर मिला, मुझे खुशी है। पिछले बार मैं दिल्ली में था, लाल किला का भव्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का देश के नाम पे संदेश, ये देखने को मिला। 26 जनवरी को भी दिल्ली में रहा और मुझे लगता है इस क्षेत्र का पहले मैं विधायक के रूप में रहा, लेकिन आने का अवसर नहीं मिल पाया था। इस बार सांसद आप सब लोग के आशीर्वाद से बनने का अवसर मिला है और ऊपर वाले यहाँ मुझे आप लोग के बीच में आने का अवसर दिए। कल ही मैं दिल्ली से आया और मुझे लगा कि मैं गांव में जाकर के और इस त्योहार में शामिल हूं। मित्रों, जब देश में मोदी जी की सरकार बना, उन्होंने लाल किला से आह्वान किया, सबसे पहले आह्वान हुआ कि देश के अंतिम क्षण में निवास करने वाले ऐसे परिवारों के लिए शौचालय बनाया जाएगा। शौचालय के लिए आह्वान किए। आज पूरे देश में शौचालय का निर्माण हो रहा है, बहुत जगह हो गया है। एक सोच में परिवर्तन लाए हैं। शौचालय
शौचालय के लिए सोच लोगों के मन में नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि इसके बिना हम आगे बढ़ना मुश्किल होगा। देश को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में हम लोग को कठिनाई होगी। मित्रों, इसका आह्वान पूरे देश में हुआ है। हमारे देश के ऐसे सपूत प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं, आप सब लोग टीवी में न्यूज में देखते होंगे। ये मन की बात को ला करके, चाहे विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे आम पब्लिक के बीच में हो, किसान भाइयों के बीच में हो, उनका एक मार्गदर्शन रहा है कि आज पूरे देश एक परिवर्तनशील है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़ गया है। पूरे देश का संदेश हम लोग को आसानी से प्राप्त हो रहा है। उसके माध्यम से हमको हमारी स्थिति परिस्थिति से को सुधार लाने के लिए एक महती साधन मिला हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोग को आज के इस स्वरूप के साथ आगे बढ़ना होगा। आप लोग लगन से पढ़ाई करेंगे, इतिहास बनाएंगे। हमारे पूर्वज ने इतिहास बनाया है। एक समय था, हमारा देश गुलाम में था, गुलाम में जकड़ा हुआ था, और ऐसे महापुरुष जिन्होंने आजादी के लिए कितने ने खून की नदियां बहाई, शहीद हुए, ये इतिहास है हम लोग का। देखिए, हमारे पूर्वज ने गोली खाने के लिए भी डटे रहे, अडिग रहे। हम लोग हम स्वतंत्र हैं। आज देखिए, ये क्षण है हम लोग का याद करने का। हम लोग थोड़ा सा पानी तो आ गया, लेकिन हम लोग डर के भाग गए। हमारे पूर्वज आजादी के लिए गोली खाने के लिए भी नहीं डरे। हम लोग को भागना नहीं है, पानी आए चाहे कुछ भी आए। जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा, हम लोग यही डटे रहेंगे। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए, हमारे खुदी लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये अनेक ऐतिहासिक नेता रहे। ये नेता नहीं, ये देशभक्त रहे, और देशभक्त ने हमको आजादी दिलाया है। लेकिन मित्रों, इतिहास जो बना अंग्रेजों के अधीन से भी बना है। हमारे असली इतिहास जो रचा वो पिछड़ गए, और जो सामने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी मिला, हमें उनका मार्गदर्शन मिला। सौभाग्य से उनका समय कम रहा, हम लोग को और उनका मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। लेकिन आज यहाँ तक पहुँचे हैं, 70 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं। उससे पहले हर चीज का अभाव था। हमारे पास रास्ते का अभाव था, हमारे पास स्कूल का अभाव था। हमारे लोग पढ़ नहीं पाते थे। जब तक शिक्षा अगर हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मित्रों, आज मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टर रमन जी को बधाई देता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं कि ये व्यवस्था आज हम लोग को दिख रहा है। हमारे हर स्थिति परिस्थिति के अनुकूल शासन ने व्यवस्था बना करके, योजना बना करके और व्यवस्थित योजना बना करके हम लोग के बीच में ला रहे हैं। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ऐसा योजना लागू करके ला रहे हैं। 2 साल बीता है हमारे इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने, आप लोग देखते होंगे, जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका हुआ, रूस, जापान, चीन, चाहे पाकिस्तान, ये हमको है दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज बैठिए जी, कोई नहीं जाएगा, बैठिए सब बैठो, बैठिए सब।
देखिए, जो हे दृष्टि से देखता था आज देश को सम्मान के दृष्टि से देख रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि हम कश्मीर को ले लें, लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको किसी भी कीमत में नहीं दिया जा सकता। इस बात को इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज हम भारत, मजबूत भारत, स्वस्थ भारत और सुदृढ़ भारत की ओर हम लोग सफर कर रहे हैं। भारत किसी भी माने में किसी प्रकार का कमजोर नहीं है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग मिल करके और ये असली आज़ादी को और प्राप्त करना है। हम लोग को पूरा आज़ादी, हम लोग आजाद तो मिला है, सक्षम घूम रहे हैं, लेकिन मन की आज़ादी हम लोग अभी प्राप्त नहीं कर पाए। आज़ादी पूर्ण रूप से कब मिलेगा? जब हमारा गरीबी दूर हो जाएगा, हमारा अशिक्षा दूर हो जाएगा, हम आपस में भाईचारा के रूप में रहेंगे, विकसित देश बनाएंगे, तब हमारी असली आज़ादी का, जिन्होंने खून की नदी बहाई है, जिन्होंने खून की होली खेली है, उनके अंदर आत्मा को शांति मिलेगा। और निश्चित रूप से हम लोग आज एक विकसित भारत के रूप में, विकसित गांव के रूप में हम इस परसा गांव को और व्यवस्थित कैसे कर सकें, ये हम सब लोग को करना है। देखिए मित्रों, अभी आप लोग, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ जितने भी आज किसी भी घर में आज शिक्षा नहीं मिलेगा। जो आने वाली पीढ़ी है, सब स्कूल जा रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। सब जब इनका एक स्तर आएगा, पूरे हमारे समाज में आएगा, यहाँ कोई भी ना अनपढ़ नहीं रहेगा। जैसे केरल हुआ, जैसे आपका दूसरे राज्य हुआ, इस प्रकार का एक व्यवस्थित बनेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये सौभाग्य है। 15 अगस्त में ऐसा बूंदाबांदी चलता है। अब बिना पानी के बिना हम लोग का काम भी नहीं चलने वाला है। हम सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान भाई हैं, लेकिन मित्रों, इन साल थोड़ा सा अधिक अभी ऐसा पानी बरस दिया, ऐसा इंद्र भगवान पता नहीं क्यों रुष्ट हो गए, क्या हुआ, बहुत जगह क्षति हुआ है। बहुत अभी कई पुलिया नदी का पुल टूट गया है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है और इसके लिए हम सब लोग साथ में चल करके और काम करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और ये सौभाग्य होगा। और मित्रों, मेरा कहना विशेष रूप से आप लोग से निवेदन है मेरे बच्चों, कि आप लोग ईमानदारी के साथ अध्ययन करें, सही लगन से आप पढ़ाई करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजन का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन हो। यहाँ हमारे प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि यहाँ एक पूरा एक कला के लाइब्रेरी के नहीं खेल में अव्वल हुए हैं, कार्यक्रम में अव्वल हुए हैं। ये यहाँ का एक रोशन है। इस विद्यालय का नाम रोशन होना एक सबका। बाल विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से चंडीगढ़ में जाकर के जब सरगुजा का नाम रोशन हुआ, वर्षा हाई स्कूल का नाम रोशन हुआ, ये गर्व का बात सब चाहते हैं। देखिए, हम लोग तो एक अवसर मिला है पूरा देश में भ्रमण करने का, कई राज्य में जाने का अवसर मिल रहा है। केंद्र में जो पूरा देश का कानून बनता है, उस जगह बैठने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी के पास बैठने का अवसर मिला है। और वहाँ वास्तव में जो देखिए, प्रधानमंत्री जी सबके मन को एक ऐसा बनाना चाहते हैं। विकास का काम एक अलग चीज है, काम करना एक अलग चीज है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार होना। आज एक पल में पूरा देश स्वच्छता को लेकर के बड़े अरबोपति करोड़पति ये सब झाड़ू लेकर के जब रोड में उतरे, फोटो खिंचवाने का काम किए। और एक जमाना था जब झाड़ू को अगर पैर में भी टकरा जाता था, हाथ में छूने में शर्मिंदगी महसूस होता था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े उद्योगपतियों को झाड़ू पकड़ने का ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया। और पूरा देश एक मानसिक रूप से तैयार हो गया है, आम जनता तैयार हो गया है
कि कचरे को हम कचरेदानी में रखें, हम पूरा करकट एक जगह रखें, ये स्वाभाविक रूप से मन में बना है। इस प्रकार का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इस विद्यालय यहाँ परसा का, क्योंकि ये विद्यालय पूर्ण रूप से यहाँ का व्यवस्था में कमी महसूस हो रहा है। यहाँ बाउंड्री वाल भी बनना है। यहाँ का एक विशेष मांग है, शौचालय बनना बहुत जरूरी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है कि सबके घर में शौचालय हो, सभी संस्था में शौचालय हो। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मित्रों कि जिस संस्था का हो, चाहे जिस परिवार का हो, वो मुखिया अगर सही लगन से, ईमानदारी से अगर काम करता है, उसका आने वाले पीढ़ी वैसे ही काम करता रहता है। इसलिए आप इस विद्यालय के प्रचार के साथ सभी शिक्षक वृंद को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये व्यवस्था बना करके आप लोग चल रहे हैं। यहाँ का शैक्षणिक गतिविधि बहुत अच्छा है और ये आगे चलता रहे। मैं पूरा सहयोग दूंगा, आप लोग के साथ हूँ। यहाँ के लायक जो भी मेरे लायक सहयोग करने का जो व्यवस्था रहेगा, मैं आप सबके साथ हूँ। यहाँ शौचालय के लिए जो मांग रखे हैं आप लोग, मैं 2 लाख रुपया देने का घोषणा करता हूं। और बाकी यहाँ का व्यवस्था निरंतर प्रिंसिपल सर और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, बीडीसी हैं और हमारे युवा साथी, ये लोग सजेशन भी देते रहे। प्रिंसिपल सर के साथ भी यहाँ के लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास रहेगा। और निश्चित रूप से देखिए, हम लोग दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं, दिनों दिन एक ऐतिहासिक रूप बनते जा रहा है। ये कदम हम लोग का चलता रहे, यही आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि इंद्रदेव भी अब आ गए हैं। अब बहुत ज़्यादा समय लेना भी ठीक नहीं है। फिर मिलेगा। मैं चाहूँगा कि हर बार आऊँ, 26 जनवरी में भी आऊँ। ऐसा मुझे भी लगता है आप लोग के बीच में एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। और ये देखिए मित्रों, हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस है, ये तिरंगा जो हम लोग का सम्मान है, इस तिरंगे के तिरंगे जी को साक्षी मान करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम देश प्रधानमंत्री जी का सोच रहा है कि इस पखवाड़े को हम स्वतंत्रता दिवस तिरंगे दिवस के रूप में मनाते रहें। हम लोग का कार्यक्रम 9 तारीख से चल रहा है, 22 तारीख तक चलेगा। और कल से हम लोग का विशेष अभियान तिरंगा यात्रा के रूप में, मोटरसाइकिल भ्रमण के रूप में, एक पूरे देश में ऐसा वातावरण इस आज़ादी के लिए मशाल यात्रा लेकर के भी चल रहे हैं। तो इस वातावरण की वास्तव में हम आज़ादी प्राप्त हुए, आज़ादी दिवस है, उसको बहुत प्यार से, धूमधाम से मनाएं, ये उद्देश्य लेकर के। और आप लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का जो मन की बात है जरूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छा जीवन में हम लोग क्या लाएं, ये सारी चीज उनका एक संदेश रहता है। तो और बाकी आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़िएगा, आगे बढ़िए, मेरा शुभकामना है आप सबको आज के इस अवसर पे। और इस मंच के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं, ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। और मित्रों, अब खेती बाड़ी का भी दिन है, आने वाले समय में अच्छा फसल हो, इसका भी कामना हम ऊपर वाले ईश्वर से करते हैं। और बाकी मित्रों, आप सब लोग, हम लोग मिलते रहेंगे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय परसा। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।